हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के 2 क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि आज ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसके 10 पॉइंट है। ये मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। बताइए सत्य है या असत्य। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें सत्य असत्य हमें बताना है। पहला पॉइंट है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। मान लो कोई भी विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7। अगर हम इनका घन करते हैं तो वो सम होता है। ये बात सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले पॉइंट का आंसर है, ये बात असत्य है, क्योंकि हमने विषम संख्या का घन किया है 1 का, तो आया है 1, जो कि एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हम किसी विषम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या आएगी, तो ये बात गलत हो गई यहाँ पर। 3 एक विषम संख्या है, इसका हमने घन किया तो आया है 27, ये भी एक विषम संख्या आई है, जबकि क्वेश्चन में कहा था कि ये सम आएगा। ऐसे ही 5 का घन किया, देखो ये भी एक विषम संख्या है 125, तो ये बात असत्य है। किसी भी विषम संख्या का अगर हम घन करते हैं तो वो विषम आता है, ना कि सम। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन में एक आ गया है, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो वो 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता, मतलब कि उसके लास्ट में 2 ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, सेकंड पॉइंट का आंसर है, ये बात सत्य है। कोई अगर पूर्ण घन संख्या है तो वो 2 शून्य पे समाप्त नहीं होगा, उसके पीछे 2 ज़ीरो आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप 10 को देख सकते हैं, 10 का अगर हम घन करेंगे तो 1000 एक पूर्ण घन संख्या आई है, तो देखिए इसके पीछे 2 ज़ीरो ना होगे, कितनी ज़ीरो है, 3। ऐसे अगर आप 20 का घन करेंगे तो 8000 आएगा, इसमें भी पीछे 3 ज़ीरो है, 2 शून्य पे ये समाप्त नहीं होता। ऐसे देखो 30 का घन करेंगे तो इसमें पीछे 3 ज़ीरो आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो वो 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होती, मतलब उसमें 2 शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर किसी संख्या का आप वर्ग करोगे और वर्ग 5 पर समाप्त होगा, मतलब इकाई अंक उसमें 5 आएगा, तो अगर आप अब उसी संख्या का घन भी करोगे तो वो घन 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए तीसरे पॉइंट का आंसर है, ये है असत्य, क्योंकि देखो अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 पे ख़त्म हो रहा है, 25 आ रहा है। अब अगर हम इसी 5 का घन करें, ठीक है, तो ये 25 पर ख़त्म होगा, तो यहाँ पे तो सही बात है, 25 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं है। अब देखो 15 है, अगर हम 15 का वर्ग कर रहे हैं तो ये 5 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस 15 का घन करेंगे तो ये 25 पे ख़त्म नहीं हो रहा, देखो इस बार 75 आ गया पीछे, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये 25 पर ख़त्म होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस केस में तो था ये, लेकिन सभी के लिए ये सही नहीं है, इसलिए ये बात असत्य है। अब देखिए ये इसका फोर्थ पॉइंट, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त हो रही है, मतलब जिसका इकाई अंक 8 है। ये देखिए फोर्थ पॉइंट का आंसर है, ये बात असत्य है, क्योंकि 12 है, 12 का अगर आप घन करोगे तो वो देखो 8 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो यानी कि एक पूर्ण घन संख्या है 1728 और ये 8 पर समाप्त हो रही है। ऐसे ही एक पूर्ण घन संख्या है 10648, ये भी 8 पर समाप्त हो रही है, ये 22 का घन करने पे आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या है ही नहीं जिसका इकाई अंक 8 हो या जो 8 पर समाप्त हो रही है, जबकि ये बात गलत है। ऐसी बहुत सी पूर्ण घन संख्या है जो 8 पर समाप्त होती है, यानी कि जिसका इकाई अंक 8 है। अब देखिए इसका फिफ्थ पॉइंट है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसमें यह कहा है कि अगर आपके पास कोई 2 अंक वाली संख्या है, उसका अगर आप घन करोगे तो वो 3 अंक वाली हो सकती है। ये देखिए पाँचवें पॉइंट का आंसर है, ये बात असत्य है, गलत है, क्योंकि देखो 2 अंकों वाली संख्या है हमारे पास 10, इसका अगर आप घन करोगे तो ये 4 अंकों की आ रही है, 3 अंकों की नहीं आ रही है।
उसके बाद 11 भी 2 अंकों वाली है, इसका भी घन करोगे तो 4 अंकों की आ रही है, ठीक है, 3 अंकों की नहीं आ रही है, तो इसलिए ये बात असत्य है। अब देखिए इसका 7th पॉइंट है, इसमें कहा गया है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये बात सत्य है, क्योंकि इसमें कहा है 1 अंक वाली संख्या है कोई भी, मान लेते 1 है, 1 अंक वाली संख्या है, इसका अगर हम घन करेंगे तो वो 1 ही आएगा, यानी कि 1 अंक पर ख़त्म हो रही है, यानी कि 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। इसके अलावा 2 ले सकते हैं आप, 2 देखो 1 अंक वाली संख्या है, इसका घन करोगे तो 8 आएगा। तो देखो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है ना, आ रही है, ठीक है, तो ये बात इसलिए सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। मतलब हमें बिना इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए डायरेक्ट ही इनके हमें क्या बताने हैं? घनमूल बताने हैं, क्यूब रूट बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हल करने से पहले समझते हैं किसी घन संख्या का आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करना। इसी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में आपने घन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना सीखा था, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आकलन विधि द्वारा या सिर्फ अनुमान लगा करके आकलन द्वारा हम घनमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल 8 है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ये है 17576, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है लेकिन बिना इसके फैक्टर किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है इसमें? 6। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन का जो इकाई का अंक होगा, यानी कि उसका घन करने पर लास्ट में 6 आए। तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसका आप अगर घन करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 6 मिल जाएगा आपको, देखो ये, ठीक है। तो हमें इकाई का अंक यहाँ पे क्या रखना है? 6। तो ये तो हमने 6 रख लिया। 6 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दहाई का अंक में हम क्या रखेंगे। सबसे पहले आप 1 रख के देखिए, ठीक है, 1 रख के देखो। अब इसका घन कर दो। घन करने पे कितना आ रहा है? घन करने पे आएगा 4096, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा, अलग आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दो, इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर इससे आगे आओ, 6 ऐसे लिखना है इस बार फिर से। और यहाँ पर पहले 1 रखा था दहाई के अंक में, इस बार यहाँ पे कितना रखना है? 2 रखो, ठीक है, 2 रखो और इसका घन कर दो। इसका घन करेंगे, घन करने पे वही संख्या आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो आ गई, यानी कि 17576 का जो घनमूल है वो कितना है? 26, ठीक है। निकल गया इसका आंसर। हमने कोई इसमें फैक्टर नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट किया है, ठीक। ये अलग चीज़ है, इसको आप साइड में कर सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करना। चलिए तो अब करते हैं इसका तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व। ये देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। इसमें पहले दिया गया है हमें 1331, बोला है कि इसका घनमूल निकालो पहले तो, ठीक है। तो इसका घनमूल निकालते हैं। सबसे पहले आप इसका इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक कितना है? 1। तो इकाई का अंक 1 किस संख्या के घन में आएगा? 1 के। अगर हम 1 का घन करेंगे तो आखिरी में हमें 1 ही मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? सबसे पहले 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। ये तो इकाई का अंक हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे रखना है कोई अंक। सबसे पहले क्या रखते हैं? 1 रख के देखेंगे, जैसे अभी ऊपर हमने काम किया था। तो यहाँ पे 1 ही रखेंगे, इसका घन करेंगे। जब आप 11 का घन करोगे तो आपको यही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 1331 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा? 11। तो देखो ये तो बड़ी आसानी से मिल गया हमें पहली बारी में, है ना। अब जो दूसरी संख्या इसकी दी हुई है वो दी हुई है 4913। अब इसका घनमूल निकालना है। तो इसका इकाई का अंक देखिए, इसमें क्या है? इकाई का अंक 3 है। अब देखना है कि 3 किसके घन में आता है? 3 आता है 7 के घन में। जब हम 7 का घन करेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो उसमें लास्ट में हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक हमें क्या रखना है? 7 रखना है। फिर शुरू में क्या रख के देखेंगे? दहाई के अंक में सबसे पहले 1 रख के देखो, इसका घन करो। इसका घन करने पे आएगा 4913, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है ना।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 4913 का जो घनमूल आया है वो कितना आ गया, ये 17। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। अब जो तीसरी संख्या दी गई है इसकी, वो दी गई है 12167। तो इसमें वही काम करना है, पहले इकाई का अंक देखो, इसमें कितना है 7। ठीक, तो 7 देखना है, 7 किस संख्या के घन में आता है, 3 के घन में। 3 3 9 3 27, देखो इसमें 7 आ रहा है ना इकाई का अंक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया 3, ये इकाई का अंक 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या रख के देखना है, सबसे पहले 1 और इसका घन कर लो। 13 का घन करेंगे तो आएगा 2197, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 तो ऐसे लिखेंगे, पहले 1 रखा था, अब यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और इसका घन कर देंगे। घन करने पे आ रहा है पूरा 12167, यानी कि ये सही आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 12167 का जो घनमूल है वो कितना है, 23। तो ये भी निकल गया। ठीक, अब है इसकी जो लास्ट संख्या है वो है 32768। इसमें भी वही काम करना है, पहले देखो ये कितना है 8। 8 किसके घन में आता है, 2 के घन में। अगर आप 2 का घन करोगे तो उसमें आपको इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। तो पहले क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। ठीक है, इसको तो आप अलग से रख सकते हो साइड में, 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 और इसका घन कर लो। ये आ रहा है 1728, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, ये 2 फिर से ऐसे लिखिए, इस बार यहाँ पे 2 लिखिए, फिर इसका घन कर दीजिए। घन करने पे इस बार आ रहा है 10648, अभी भी मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, फिर से 2 लिखिए ऐसे ही। इस बार यहाँ पे क्या रखना है, 3, पहले 1 रखा फिर 2 रखा, अब क्या रखेंगे 3, घन कर देंगे। घन करने पे आ रहा है 3 2 7 6 8, यानी कि 32768, जो कि इससे बिल्कुल मैच कर गया है। इसका मतलब ये हुआ 32768 का जो घनमूल है वो है 32। ठीक है, तो ये हो गया देखो। तो दोस्तों इस प्रकार से करने थे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो अब आपकी प्रश्नावली ये भी पूरी हो चुकी है। बाकी की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करके भी बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।